हेलो बच्चों, वेलकम। आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है अलंकार। और अलंकार में ये जो अलंकार का टॉपिक है जिसमें हमने देखा था पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने अलग अलग प्रकार के देख लिए थे अलंकार, और फिर देखा था हमने शब्दालंकार। तो शब्दालंकार में पहला जो अलंकार है अपने सिलेबस में वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में हमने देखा था कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। फिर हमने इसके उदाहरण देखे थे, और उदाहरण देखने के बाद में हम अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं, है ना, अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उन भेदों को पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि अनुप्रास अलंकार के निम्नलिखित भेद हैं। तो देखो पहला तो क्या होता है इसमें, इस अनुप्रास अलंकार में पहला है वो है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़िएगा, परीक्षा में इसमें से प्रश्न बन सकता है आपके। क्या लिखा है कि अनुप्रास के इस भेद में, किसमें, छेकानुप्रास में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार ही होती है। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन कितना होता है, कितनी बार होगा, केवल एक बार होगा। जैसे कि कानन कठिन, भयंकर भारी, तो इसमें एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होगी। इसी काव्य पंक्ति में जैसे कि क वर्ण है कानन और कठिन, तथा भ वर्ण है भयंकर और भारी, वर्ण केवल दो बार आए हैं, मतलब आवृत्ति एक बार हुई है, रिपीटेशन खाली एक बार हुआ है। अतः यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। कैसा अलंकार है यहाँ पर, छेकानुप्रास। क्यों है कि यहाँ पे किसी एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हुई है, रिपीटेशन केवल एक बार हुआ है। तो याद रखना है कि छेकानुप्रास जो है इसमें किसी एक वर्ण की आवृत्ति, मतलब अगर कोई दूसरा वर्ण है तो उसकी भी आवृत्ति एक बार होगी, तो वर्ण की आवृत्ति जो है एक बार होती है। एक या एक से अधिक वर्णों की, जैसे एक वर्ण पहला वर्ण था क, तो इसकी आवृत्ति एक बार हुई, फिर दूसरा वर्ण था भ, तो इसकी भी आवृत्ति एक बार हुई। तो ऐसे एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होगी, वहां पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। और उदाहरण आपको याद रखना है कानन कठिन भयंकर भारी। ओके, तो बच्चों ये हो गया अपना पहला अनुप्रास, छेकानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। और वृत्त्यानुप्रास में बच्चों क्या होता है, ध्यान से, ये दूसरा भेद है हमारा। ये अनुप्रास अलंकार का हमारा दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास, जहां एक या अनेक वर्गों की, वर्गों नहीं है यहाँ पे, वर्ण है, ठीक है, यहाँ पे एक या अनेक वर्णों, एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। अभी देखो हमने पढ़ा पिछला छेकानुप्रास, उसमें क्या होता है कि किसी एक वर्ण या अधिक वर्णों की आवृत्ति एक बार होगी, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि किसी एक ये वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति अधिक बार होगी। बिल्कुल छेकानुप्रास का विपरीत है। जैसे कि वीरति विवेक विमल विज्ञानी, तो वह वर्ण की आवृत्ति बच्चों यहाँ पे अनेक बार हो रही है, ठीक है, वह वर्ण, एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही है। छेकानुप्रास में तो एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है, लेकिन वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है। आपने देखो व्रत होता है ना, व्रत है ना, व्रत क्या करता है, ऐसे घूमता रहता है गोल गोल गोल, ये व्रत है। तो मतलब कोई वर्ण लगातार आता रहता है, बार बार आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, उसकी आवृत्ति होती रहती है। वृत्त्यानुप्रास एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है। इस काव्य पंक्ति में वह वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। याद रखिएगा, उदाहरण आपको याद रखना है, वीरति विवेक विमल विज्ञानी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो इसका तीसरा भेद है, अनुप्रास अलंकार का जो तीसरा भेद है बच्चों, वो है श्रुत्यानुप्रास। इस अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद है श्रुत्यानुप्रास। देखो इसमें क्या होता है कि ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो जो मुख से एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हो, वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, इस काव्य पंक्ति में उच्चारण स्थान दंत से उच्चरित होने वाले अनेक वर्णों जैसे त थ द न की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। कैसे,
अब जो वर्ण होते हैं ना उनका उच्चारण स्थान होता है। जैसे कुछ वर्ण होते हैं वो दंत्य होते हैं। दंत्य का मतलब जब हम वर्णों की वर्ण जब हम उच्चारित करते हैं, वर्ण जब हम बोलते हैं तो अपनी जीभ जो है वो दांतों को टच करती है। जैसे त, थ, द, न, है ना, ऐसे तो वो दंत्य हो गए। जैसे होठों से बोलने वाले जैसे प, फ, ब, तो होठ को मिला करके जो वर्ण बोले जाते हैं वो ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। इसी तरीके से तालव्य, जब जीभ तालु को टच करती है, कंठ्य, तो इस तरीके से अलग अलग वर्णों का उच्चारित स्थान होता है, उच्चारण का स्थान होता है। उसके आधार पर ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है कि इनका क्या होता है कि मुख के किसी एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। जैसे दीनांत था, थे, दीननाथ, डूबते, तो यहाँ पर दंत्य वर्ण आए हुए हैं। कौन कौन से हैं? त, थ, द, न, ना, त, थ, द, ना, ये सभी एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, इसलिए यहाँ पे है श्रुत्यानुप्रास। नेक्स्ट हमारा अगला जो अनुप्रास है बच्चों, अनुप्रास अलंकार का जो भेद है हमारा वो है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अब यहाँ पर आप देखेंगे अंत्यानुप्रास में क्या होता है कि छंद के चरणों के अंत में जो छंद होता है उसके जो अंतिम वर्ण जो उसका होता है, काव्य पंक्ति का जो अंतिम वर्ण होता है उसमें एक समान वर्णों का प्रयोग होता हो, वहाँ पे अंत्यानुप्रास होता है। अंत्य माने अंत में अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि काली काली अलकों में आलस मद नत पलकों में, तो अलकों में और पलकों में, ठीक है, एक ही प्रकार की अंतिम जो ध्वनि निकल रही है वो एक जैसी है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के अंतिम वर्ण में एक समान है, अतः इन तुकांत का मतलब होता है एक जैसी तुक वाले, तुक अंत, अंतिम तुक एक जैसा है, तो इन काव्य पंक्तियों में अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो बच्चों हमने देखा जो है यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि ये जो हमने अभी जो देखा है ना अनुप्रास अलंकार, है ना, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार के लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है, उसके भिन्न उदाहरण हमने देखे, और फिर हमने देखे अनुप्रास अलंकार के भेद। 4 भेद उसके होते हैं, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो ये इस तरीके से 4 इसके भेद हो गए। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ विद्वान जो है वो अनुप्रास का एक अन्य भेद लाटानुप्रास जो है, लाटानुप्रास भी मानते हैं। लाटानुप्रास अलंकार में शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, किंतु अन्वय भेद से अथवा वर्ण भेद से जो है वो उसका अर्थ बदल जाता है। उदाहरण दिया है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ण नरकता हेतु, ठीक है। तो ये तो लाटानुप्रास। तो इस तरीके से आपको 4 जो अपने मुख्य भेद है वो होते हैं, 4 जो भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। तो हमने अभी तक पढ़ा अनुप्रास अलंकार, उसकी परिभाषा, उसके विभिन्न उदाहरण, और फिर हमने उसके भेद। और ये जो बच्चों पीडीएफ जो है ना, इसकी आप अगर पीडीएफ चाहते हो, और ये जो हमारे वीडियोस हैं पूरे के पूरे हिंदी के टॉपिक वाइज हमने सारे वीडियोज अगर आप एक ही जगह पर प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। एजुकेशन राइज, RISE, ये एजुकेशन राइज जब आप प्ले स्टोर पर लिखोगे तो सरस्वती माँ की पिक्चर लगी हुई वाला एक लोगो आपको मिलेगा। वो लोगो आप उस लोगो को क्लिक करके आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे। और उस कोर्सेज में टॉपिक वाइज लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हमने कोर्सेज बनाए हैं। उस कोर्सेज में आपको PDF मिलती है, PDF के रूप में आपको नोट्स मिलेंगे। उसके बाद हमारे जितने भी वीडियोस जो है वो वीडियोस आपको वहाँ पे मिलते हैं। फिर हम वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल कराते हैं। ऑनलाइन टेस्ट दे करके आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि भाई आपकी तैयारी कैसी है। जब आप ऑनलाइन टेस्ट सबमिट कर देते हैं तो हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा, और उसमें कौन सा सवाल राइट हुआ, गलत कौन सा हुआ, जो सवाल गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन जो क्लास होती है सब्जेक्ट वाइज, वो ऑनलाइन क्लास भी आपको बच्चों वहाँ पर जो है वो मिल जाएगी।
ऑनलाइन क्लास भी इसमें रहती है। इसके अलावा हमारे जितने भी टॉपिक हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स है, और वहाँ पर आपको इसी टॉपिक के जो है वो MCQs भी मिलते हैं। MCQs जो कि अपना 40% सिलेबस जो है, मतलब पेपर का जो पैटर्न रहेगा उसके हिसाब से 40% आपके MCQs टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे तैयार करके ये जो पूरा सिलेबस है वो हमने तैयार किया है। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपको हमारे ऐप में मिलेगा। इसके अलावा पिछले सालों के जो टॉपर्स स्टूडेंट रहे हैं उन सबकी जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज आपको मिलेगी। 2010 से लेकर के अब तक जितने बोर्ड के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, आपको मिलेगी। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहें तो ओनली 99 रुपये में, सिर्फ 99 रुपीज़ में हम पूरे 1 साल की वैलिडिटी, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको हम ये कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप परचेज करना चाहें तो जरूर करिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर दीजिए। या फिर अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज कर देना, आपको लिंक मिल जाएंगे। नंबर है हमारा 90, आप हमारे इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चों। नंबर है हमारा 9071962298 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार और इसके विभिन्न उदाहरण, और फिर अगले जितने भी अलंकार हैं पूरा का पूरा हम करेंगे। और अगर डिटेल में और ज़्यादा इसको चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट की लिंक भी दी हुई है, तो उस पर क्लिक करके भी आप उसको पढ़ सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।